है जो आतंकवाद का धर्म है उसी को इस्लाम कहते हैं। क्या हिंदुओं को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि हिंदुओं का डंका इतना बजने लगा कि आज आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन करके मारा। अरे मैसेज तो पहुंचा हुआ है, अब तेरा बजाना बाकी है। मैसेज तो पहुंचा दिया है, अब तेरे को नक्शे से मिटाना बाकी है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, मैडम इस देश में हिंदू होना पाप नहीं है, लेकिन ऐसे हिंदू गद्दारों का होना पाप है। कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना सीखो, और धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना सीखो, वरना तुम्हारे घर में भी चिट्ठी बांटी जाएगी, करो कबूल इस्लाम वरना गर्दन काटी जाएगी। क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा कट्टर हूँ, और अगर मेरे धर्म के प्रति कोई आंख कहा के भी देखेगा तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत मैं अपने हाथ में रखता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और लीडिंग भारत टीवी, और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरीके से कश्मीर में कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से नरसंहार हुआ, आज जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक हिंदुओं को टारगेट करके इस तरीके से पूरी तरीके से नस्तानाबूद किया जाएगा और कब ये आतंकी पकड़ में आएंगे। कैसे देख रहे हैं, घटनाएं घट जाती हैं, चीजें हो जाती, लेकिन सवाल वो 26-27 हिंदू हैं। देखिए बिल्कुल 26-27 हिंदुओं को जिस तरह से किलिंग टारगेट करके मारा गया, उनका नाम पूछकर मारा गया, उनका धर्म पूछकर मारा गया, उनसे पूछा गया कि तुम्हें कलमा आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो सीधे सर में गोली मारने का काम उन दहशतगर्दों ने किया है जो पाकिस्तान के सर पर भारत में आने का काम किए थे। लेकिन मैं आस्था जी, मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ एक बात, तो भारत में रहकर वही लोग है ना जो जातियां पूछने का काम करते थे, भारत में भी कुछ लोग जातियों में बांटने का काम करते थे, और बॉर्डर पे भी कुछ लोगों ने धर्म में पूछने का काम किया, और वो तो धर्म में पूछकर गोली मारने का उन लोगों ने काम किया। और जब मोदी जी पिछली बार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ऐसे लोग आगे आकर मुंह बनाकर सबूत न मांगने का काम करें, सबूत न मांगने का काम करें। इस देश में गुस्सा है, हिंदुओं में अब गुस्सा बढ़ चुका है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जब धारा 370 हटा दी गई, नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ने का काम कर दिया गया, उस बीच में ये कृत्य घटना कैसे घट जाती है? ठीक है, बिल्कुल वही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जाकर देखे ना 2 दिन 3 दिन पहले बंगाल में क्या हो रहा था, यही तो हो रहा था बंगाल में कि बंगाल में हिंदुओं की बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा था, हिंदुओं को जलाने का काम हो रहा था। वही हुआ आज कश्मीर में, जाकर हिंदुओं को पूछा गया वहां पे कि तुम हिंदू हो या क्या, तुम्हारा नाम क्या है, नाम और धर्म देखकर मैडम गोली मारी गई। किसी ने जातियां पूछने का काम नहीं किया। राहुल जी जाकर देखो ना और जाकर पूछो ना उनकी समस्या, क्यों उन्होंने जातियां नहीं पूछी जो आप इस देश में जातियां पूछने का काम करते हो। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, मैडम इस देश में हिंदू होना पाप नहीं है, लेकिन ऐसे हिंदू गद्दारों का होना पाप है जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करने का काम करते हैं, अपने बाप को बचाने का काम करते हैं, अपने बाप को बचाने की पैरवी करते हैं। उन लोगों को जो भारत में रहकर भारत की खाते हैं और लेकिन भारत की बचाने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पहले सबक सिखाना चाहिए। जो तस्वीरें सामने आई हैं हृदय विदारक है। कलमा पढ़ो, अजान गाओ, नहीं गाओगे नाम बताओ, पैंट खोलो, ये कहाँ तक जायज है? आखिर ये कब तक चीजें देखने को मिलेगी? और उसके बाद बोलता क्या है, बोला क्या जाता है, जाओ मोदी को बताओ। बिल्कुल वो कहते हैं और साफ साफ कहने का काम करते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कलमा पढ़ो, यह पढ़ो, अपना धर्म बताओ। उसके बाद वो माथे पर गोली मारने का काम करते हैं। जरा पूछिए ना राहुल गांधी जी से, जरा पूछिए ना अखिलेश यादव जी से, जरा पूछिए ना ममता बनर्जी से, जरा पूछ के आओ ना अरविंद केजरीवाल से जो जातिगत जनगणना की पैरवी करने का काम करते थे। जरा पूछो ना। वाड्रा साहब कह रहे हैं कि देश में मुसलमान खतरे में है, बीजेपी ने इस तरीके से करके रख दिया। अरे भैया वाड्रा साहब, पाकिस्तान के मुसलमानों को वक्फ की जमीन देने का इरादा है क्या? पाकिस्तान के मुसलमानों को वक्फ की जमीन देने का इरादा है क्या? एक बात बताओ, मुसलमान की बात करते हो। 1947 में वाड्रा साहब आपकी पार्टी के नेताओं ने ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करने का काम किया था। एक तरफ मुसलमान देश और एक तरफ हिंदुओं का देश बनाने का काम किया था। तो चले क्यों नहीं गए? जनता क्या
चाह रही है? जनता इस आतंकी हमले का बदला कैसे चाहती है? मैडम, जनता आज पूरी देश की जनता इस बार क्रोध में है, पूरी देश की जनता गुस्से में है। मोदी जी एक बार परमिशन दे दे। बॉर्डर पे खड़े होकर हर एक हिंदुस्तानियों ने अगर पेशाब करने का काम किया, पूरे पाकिस्तान में घंटे भर में बाढ़ आ जाएगी। इन पाकिस्तानियों का अब कुछ होना नहीं है। मोदी जी अब कुछ करो मत, अब पीओके पे चढ़ाई करो, अब बलूचिस्तान में पीओके पर चढ़ाई करो और बलूचिस्तान में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराओ। अब पूरा देश की जनता, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक हिंदू आपके साथ डंके की चोट पर करा। इससे आतंक होगा? आतंक का देखिए, आतंक की बात करते हैं, आतंक का हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करने का काम करो। अब पाकिस्तान का आतंकवाद भारत में नहीं चाहिए और उसके साथ जो भारत में गद्दार पल रहे उस गद्दारों के घरों को तोड़ने का काम करो। उस गद्दार के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करो। उन गद्दारों को जैसे धर्म पूछकर उन्होंने गोलियां मारी, योगी जी, मोदी जी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सर्विस कर दो उनकी। ये बताइए क्या हिंदुओं को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि हिंदुओं का डंका इतना बजने लगा कि आज आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन करके मारा? बहुत बड़ी दुर्घटना ये हुई है, बहुत दुखद समस्या है ये। और मैं तो कहूंगा अगर मोदी जी हमारे जो बांग्लादेश में हुआ था ना, अगर उसी वक्त कदम उठा लेते ना तो ये सपोले बाहर निकल के नहीं आते। उस वक्त अगर इनको कदम उठा लिए होते, और वहां पे भी देखो धर्म देख के, जाति देख के लोगों को मारा गया, धर्म जब देख के जाति, और वहां कितने भी लोग अच्छे से कमा रहे थे, खा रहे थे, पर्यटक जा रहे थे, लोगों का उन्नति हो रहा था, कारोबार बढ़ रहा था। पर ये पाकिस्तान नहीं बाज आएगा जब तक इसके ऊपर तगड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये शांत नहीं होगा। जब तक इसका अच्छी तरह से गेम नहीं बजाया जाएगा तब तक ये शांत नहीं बैठेगा। ये भिखमंगा देश को नक्शे से बाहर निकालना पड़ेगा, इस पाकिस्तान को। तब तक जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक मोदी जी इसके वक्त कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इसको मजा नहीं चखाएंगे, जब तक ये काबू में नहीं आएगा। ये हिंदू होने की हमें सजा मिल रही है, इस घटना के बाद क्या लगता है? अब वही एक चीज बताओ, आज बांग्लादेश को ले लो, बंगाल में ले लो, जहां देखो वहीं पर तारीफ, जहां देखो प्लान कर रहा है, भाग रहा है। आज जम्मू में, और आपने देखा होगा कि वहां पे भी आदमी को मार दिया, औरत को छोड़ दे, जाग के कह देना अपने गवर्नमेंट से मेरा मैसेज पहुंचा देना। अरे मैसेज तो पहुंचा हुआ है, अब तेरा बजाना बाकी है। मैसेज तो पहुंचा दिया है, अब तेरे को नक्शे से मिटाना बाकी है। देश कितना आक्रोश में है और क्या बदले के तौर पर चाहता है? देश पूरा आक्रोश में है, यहाँ नहीं, जम्मू के में कुछ भाई, हमारे जम्मू में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे कारोबार पे पड़ेगा, मेरे उन्नति पे फर्क पड़ेगा। इस वजह से आज वो लोग भी बेचारे सड़क पे उतरे हुए हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। और उम्मीद है उनको मोदी जी से और मोदी से और अमित शाह जी से कि ये करके दिखाएंगे और करके रहेंगे, इसका बदला लेंगे। केंद्र सरकार पर भी तो सवाल खड़े किए हैं कि आपकी ये कैसी नीति है कि वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। आप कहते हैं सब कुछ शांत है, जम्मू कश्मीर अमन चैन में है, टूरिस्ट बढ़ रहा है। ये सब प्रीपेड प्लानिंग किया हुआ है वहां के लोगों का, इसीलिए कहीं ना कहीं तो इन्होंने खिंचाई करनी है ना, कहीं ना कहीं तो खिंचाई करना है। वहां जब मालूम है कि भाई सब हम लोग तो निडर होके गए ना, वहां पे जितने लोग थे निडर होके गए कि अब तो मोदी जी का हमारे राज है, यहाँ कोई ऐसी चीज दुर्घटना, क्योंकि हम लोग वहां हमारी जो सेना थी वो ढूंढ के मार रही थी आतंकवादियों को, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रीपेड प्लानिंग करके पाकिस्तान के लोग और ये हमारे गवर्नमेंट को बदनाम करें। अब वही हमारी गवर्नमेंट इनसे बदला लेगी और लेके रहेगी। क्या मांग है? बदले की मांग है। 27 मारे गए हैं, 27,000 वो मारे जाने चाहिए। 27 मारे हैं, 27,000 मौतें जब तक उनकी नहीं होंगी, जब तक वो काबू में नहीं आएंगे। और हमारे बेगुनाह मारे गए हैं, उनके भी बेगुनाह मारे जाने चाहिए। ये देश का गुस्सा है, ये देश का उबाल है, और वो उबाल इस तरीके से निकल रहा है क्योंकि इसी सरजमी पर जिस तरीके से कत्लेआम हुआ है, नरसंहार हुआ है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। आखिर कब रुकेगा ये आतंक? देखो, ये जो आतंकवादी घटना जो घटी है उसका एक ही मंशा है, हिंदुस्तान के जो एकता अखंडता है, ताना बाना है, विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। तो इस प्रगति को रोकने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान परस्त आतंकवाद ने बेगुनाहों को हत्या किया है।
मतलब सिर्फ हिंदू को चुन चुन के मारने का मतलब है हिंदू को उकसाना और हिंदू मुस्लिम राइट करवाना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को कमजोर करना। लेकिन यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले जो है पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बयान दिया था और उसके बाद हमला हुआ। पूरा देश जो है गुस्से में है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, पारसी हो, सब गुस्से में हैं। और सबका यही प्लान है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अजीत डोभाल जी, पूरे देश के पार्टियां, नेता सब एक साथ एक मंच पर आकर के और पूरे देश के 140 करोड़ जनता एक साथ होकर के हुंकार भरेगा। और सिर्फ हम आतंकवाद को ही हम नहीं मारेंगे, सिर्फ हमें पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं चाहिए। जहां से पाकिस्तान, जहां से आतंकवाद पैदा लेता है, जहां से पाकिस्तान को सलाह मिलता है, क्योंकि हिंदुस्तान और दुनिया के नक्शा में पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए। हमारी सेना जो है दुनिया का वर्ल्ड का टॉप 4 में रहती है। जनता कब तक इस्लाम के नाम पर जो हिंदुओं का कत्लेआम होगा? सवाल यहाँ आतंकियों का नहीं है, सवाल जिस तरीके से हिंदुओं को का नरसंहार हुआ है उसका है। देखिए मैं बता दूं, ये इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक ये आसमानी किताब को मानेंगे, ये इस्लाम को ना मान के जिहाद को मानेंगे, जब तक इसी प्रकार से इस भारत देश में यही सब कुछ चलना है। और जिस दिन भारत का एक एक हिंदू, ठाकुर, बनिया, बामन, जाट, गुर्जर, इन सब से हटकर हिंदू बनना सीख जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर हिंदुओं की गर्दन कटना भी बंद हो जाएगी। इस देश में जो सेकुलरिज्म का कीड़ा नेताओं से लेकर जो पब्लिक को काटा हुआ है ना, जो कहता है भाईचारा भाईचारा, तो मैं बता दूं भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। भाईचारा जब होता है जब हिंदू के साथ मुस्लिम भी भाईचारा निभाए। लेकिन मुस्लिम क्या करता है, हमारी गर्दनों को काट देता है, हम भाई भाई करते हैं, हमारा चारा बना के खा लिया जाता है। तो मैं आज बता दूं कि इस देश के अंदर अपने हिंदू भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना सीखो, और धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना सीखो, वरना तुम्हारे घर में भी चिट्ठी बांटी जाएगी। करो कबूल इस्लाम वरना गर्दन काटी जाएगी। ये आज यहाँ का कटु सत्य बन चुका है। और हिंदू समय रहते अपने आप को नहीं समझ पाया तो शायद इस देश से हिंदुओं का पतन हो चुका होगा। इस घटना के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये प्रश्न मैं कर रही हूँ जो कि कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर अब भारत के मुस्लिमों को के लिए उल्टा सीधा लोग बोलने लगे, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे। अगर हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे तो क्या हम देश के मुसलमान को बुरा कह रहे हैं? देखिए मैं बता दूं आपको, आज भारत के अंदर कितनी मस्जिदों से अजान को रोक के शोक सभा रखी गई। मैं कहता हूं 1 मिनट का मौन कहीं रखा गया, मौन शांति हुई? किसी प्रकार की कोई नहीं हुई। आज कोई मुसलमान जंतर मंतर पर आके धरना प्रदर्शन करा क्या? किसी ने नहीं करा। तो इससे साफ पता लगता है जो आतंकवाद का धर्म है उसी को इस्लाम कहते हैं। साफ भाषा में बोल रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, किसी भी मजहबी कीड़े से मेरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा कट्टर हूँ, और अगर मेरे धर्म के प्रति कोई आंख कहा के भी देखेगा तो उसकी आंख निकालने की हिम्मत मैं अपने हाथ में रखता हूं। बिल्कुल, कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस से बैर करना, लेकिन मजहब ये कहता है कि तुम किस मजहब के हो, अच्छा हिंदू हो तो तुम मरोगे। और जाओ मोदी को बताओ। बिल्कुल वही तो, जो मजहब के जो इस्लामिक आतंकवादी थे उन्होंने सभी से पूछा, उनके गुप्तांग चेक किए, पैंट खोल के कलमा पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा तो गोली से ठोक दिया गया। ना जाति पूछी, ना ये लगा लो राज्य पूछा, ना क्षेत्रवाद पूछा, ये लगा लो ना संगठनवाद पूछा। पूछा क्या, कौन से धर्म से हो? हिंदू है भाई, वहीं पे गोली मार दिया, शूट आउट करके मार दिया। और ये लगा लो मैं रात से खाना नहीं खाया हूँ, सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, दोपहर से खाना नहीं खाया हूँ, अभी भी पड़ा हुआ है। ये दिल में बहुत बड़ी आहत है, हिंदुओं को नहीं, ये पूरे भारत देश के ऊपर हमला हुआ है। इन जिहादी लोग हैं, इस्लामिक आतंकवादियों ने जो चुन चुन के मतलब धर्म पूछ के मारा है। अरे भाईचारे वाले हिंदुओं, अब तो समझ जाओ, सेकुलर दोगले हिंदुओं, लालची हिंदुओं, आलसी हिंदुओं, अब तो देख लो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो 90 के दशक हुआ फिर वही दोहराया जा रहा है। लोगों से जाति नहीं, भाषा नहीं, क्षेत्र नहीं, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। पहले बंगाल जलाया, अब देश की छांव पर खतरा है, निहत्तों पर वार, पहलगाम पर खतरा है, माँ बहनों की इज्जत लूटी, घर भी जलाए जाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, हिंदू ही सताए जाते हैं, काबुल हो या फिर ढाका, हिंदू पीटे जाते हैं। गाजा फिलिस्तीन पर रोने वाले किस बिल में घुस जाते हैं? कोई लूटा, कोई पीटा, किसी के सांसें छूट गई। आल आइज रफा वाले शायद तुम्हारी आंखें फूट गई। वक्त रहते तुम ना जगे तो पानी सर से, वक्त रहे तुम ना जागे तो पानी सर तक जाएगा। अगर तुम अगर एक ना रहे तो हिंदू नहीं बच पाएगा, और हिंदू के पतन के कारण खुद हिंदू ही कहलाएगा। न्यूज़ चैनल के
रटते जो हिंदू को किससे खतरा है, आंख खोलकर देख लो, आंख खोलकर देख ही लेना, हिंदू ही गली का पकड़ा है। तो ये लगा लो, इतिहास पूछेगा धर्म का दोषी कौन था, इतिहास पूछेगा सनातन धर्म पे टिप्पणी करने वाला कौन था। ये सेकुलर हिंदू, दोगले हिंदू, लालची हिंदू, आलसी हिंदू अभी भी मौन था, बांग्लादेश में भी मौन था, बंगाल पे भी मौन था, ये लगा लो आज ये कश्मीर पे भी मौन है। जम्मू कश्मीर में जो 28 हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, 12 घायल हैं, और हमारे इंडियन नेवी के 26 साल के जो जिनका नाम है विनय नरवाल जी, जिनकी अभी एक ही हफ्ते पहले शादी हुई थी, उस बहन की पूरा नहीं हुआ, 16 तारीख को शादी हुई और 23 को ये घटना हो 4 दिन पहले हुई थी। उस बहन के अभी हाथ से मेहंदी के जो रंग भी नहीं उड़े अभी ये लगा लो, ये चीजें देखने को मिल रही है। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मैं कहना चाहता हूं जैसे इजराइल 57 देशों को सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक ठोकने का काम करता है, वही काम आप कीजिएगा। आपको प्रभु श्री राम जी की सौगंध है, आपको भारत माता की सौगंध है, आपको गौ माता की, आपको इस धरती की मिट्टी की सौगंध है, आपको गंगा मैया की सौगंध है। चुन चुन के मारना है, सर्जिकल स्ट्राइक 3 करना है, एक भी जिहादी इस्लामिक आतंकवादी बचना ना चाहिए। आज विपक्ष ये सवाल भी कर रहा है, हिंदुओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इन्हीं के सत्ता में, इन्हीं के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है। चुन चुन के इतना बड़ा नहीं मारा जा रहा है कि जिस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ गया था, असम हो चाहे बंगाल हो, सब कुछ जला था। आज वैसा समय नहीं है। आज ये देखिए कि एक प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में दौरे पे गया हो तो बीच में उस दौरे को छोड़ के आया, और जब वो जो प्लेन में से नीचे उतर रहे थे, मोदी जी खुद जो हताशा थी ना, जो एक होता अपनापन, जैसे अपनों को खोया होगा। आज से पहले किसी भी देश का प्रधानमंत्री की इतनी हताशा चेहरे पे नहीं रही है। हमारे लोग मरते रहे हैं लेकिन कोई एयर स्ट्राइक नहीं होती थी। हमारे सैनिकों के सर तक पाकिस्तान ले जाए जाते थे लेकिन कोई एयर स्ट्राइक नहीं होती थी। ये तो मोदी है, मोदी है तो मजबूती है। देखिए, जनता का उबाल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये जनता जनार्दन है और जनता जानती है कि उसको आखिर चाहिए क्या। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ।